आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। अच्छा, अभी हम टोपोलॉजी के अंदर जो है नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कंपेरेबल का, कि दो टोपोलॉजीज़ कब कंपेरेबल होती हैं, कब कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर कर सकते हैं तो क्या कहते हैं कि एक दूसरे को क्या मतलब किस तरह किस सेंस में। अब जैसा कि देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, सपोज दैट टाउ एंड टाउ डैश आर टू टोपोलॉजीज़ ऑन एक्स, मतलब किसी एक्स सेट पर जो है दो टोपोलॉजीज़ बनी हुई हैं। एक्स कॉमा टाउ है एक टोपोलॉजी हो गई, और एक्स कॉमा टाउ डैश है दूसरी टोपोलॉजी हो गई। इफ टाउ इज़ अ सबसेट ऑफ टाउ डैश, अगर आप जो है ये कहते हैं कि टाउ जो है टाउ डैश का सबसेट है, तो कब ऐसा होगा कि ये इसका सबसेट होगा, और क्या कंडीशन होगी, मतलब क्या कहेंगे इसको। अब देखें यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, वी से दैट टाउ डैश इज़ फाइनर देन टाउ। टाउ डैश जो है फाइनर देन टाउ है कब, इफ़ टाउ डैश इज़ प्रॉपरली कंटेन्स टाउ। मतलब टाउ जो होगा अगर पूरा का पूरा किसके अंदर कंटेन करेगा, टाउ डैश के अंदर कंटेन कर जाएगा, मतलब मीन्स दैट के टाउ, इफ़ टाउ इज़ अ सबसेट ऑफ टाउ डैश, सो टाउ डैश इज़ द फाइनर देन टाउ। सही, ठीक है। इसमें यह है कि अगर जो है टाउ टाउ इसके अंदर कंटेन करेगा, मतलब सबसेट जो होगा, ये सुपर सेट है ये सबसेट है, तो जो सुपर सेट है वो फाइनर देन सबसेट है, एंड टाउ इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन टाउ, सॉरी टाउ डैश। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि भाई ये जो है ये इसका सबसेट है, ये फाइनर देन दिस है, तो ये कोर्सर देन, सॉरी, इफ टाउ डैश इज प्रॉपरली कंटेन्स टाउ वी से, बल्कि सॉरी गलत लिख दिया, ये क्या लिख दिया है, टाउ टाउ डैश यहाँ होगा। वी से डैट टाउ डैश इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन टाउ, मतलब अगर प्रॉपर सबसेट है ये, मतलब प्रॉपरली इसके अंदर कंटेन कर रहा है, उससे लेस है और उसके अंदर कंटेन भी कर रहा है, तो टाउ डैश इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन टाउ होगा, मतलब ये वाली कंडीशन है। वी कैन आल्सो सेज दैट टाउ इज कोर्सर देन टाउ डैश। अच्छा, ये क्या है, ये इससे कोर्सर होगा और ये इससे फाइनर होगा, और स्ट्रिक्टली कोर्सर देन in these two respective situations we say that tau is comparable with tau dash is either this condition or this condition। मतलब इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें। हम दो टोपोलॉजीज देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास एक, जो हमारे पास एक सेट है एक्स है, ठीक है। एक्स क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी है, एक सेट ले लिया हमने, डिस्क्रीट सेट है। अब एक टोपोलॉजी हमने ले ली, इसको वो क्या था, सॉरी, ये पावर सेट ले लिया हमने इसका। पावर सेट में क्या आ जाएगा, तमाम सबसेट्स आ जाएंगे। फाई आ जाएगा ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, एक्स आ जाएगा। फिर हमने एक टाउ बनाया, टाउ वन बनाई, एक टोपोलॉजी बनाई टाउ वन, क्या है, फाई कॉमा ए कॉमा बी कॉमा, एक साइड ये है और एक साइड क्या है, एक्स है। अच्छा, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन इसी में बिलोंग करेगा। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लें, यही आ जाएगा, इसका यूनियन इसके साथ लें, एक्स आ जाएगा। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लें, ये आ जाएगा, इसका यूनियन इसके साथ लें, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये टोपोलॉजी है। दूसरी टोपोलॉजी क्या है, फाई कॉमा बी कॉमा सिंगलटन, क्या था, ए कॉमा बी कॉमा सी, एक्स, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, टोपोलॉजी है ये। अब देखें, ये जो टाउ वन है ये इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, इसका सबसेट है, तो टाउ वन इज़ अ सबसेट ऑफ टाउ टू, सो टाउ वन इज़ कोर्सर देन, ठीक है, कोर्सर देन टाउ टू होगा। और हम ये कह सकते हैं दूसरी ज़बान के अंदर, दूसरे अल्फाज के अंदर के, टाउ टू इज़ फाइनर देन टाउ वन, ठीक है, इस तरह की कंडीशन होगी। तो ये दोनों आपस में कंपेरेबल हैं अगर एक दूसरे के सबसेट हैं, एक सबसेट है दूसरा सुपर सेट है, तो ये कंपेरेबल हैं। अगर ये कंडीशन नहीं है, if this condition does not hold, then we can say that tau 1 is not comparable with tau 2, ठीक है। इस तरह से होगा कि अगर नहीं होंगे तो ये कंपेरेबल नहीं होंगे। शुक्रिया।